अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 के कुछ आखिरी टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिनमें हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और इसके साथ साथ हम दो साइंटिस्ट न्यूटन और आइंस्टाइन के व्यू को स्टडी करेंगे, जो उनके ग्रेविटी के बारे में ख्यालात थे और उनके बारे में जो प्रिडिक्शंस थी। सो आइए पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी के हवाले से। आर्टिफिशियल ग्रेविटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, इसके हवाले से लास्ट लेक्चर्स में हम ये बात कर चुके हैं कि वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम्स होते हैं। मतलब इन सिस्टम्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास हुआ करते हैं वो सारे के सारे वेटलेसनेस की हालत में होते हैं, वेट नहीं उनको फील हो रहा होता। तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स उन सैटेलाइट्स के अंदर मौजूद हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए गए हुए हैं, वेटलेसनेस की हालत में वो अपने काम उस तरीके से सही अंदाज में नहीं कर सकते। तो फिर वहां पर हमें जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल ग्रेविटी की। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी बेटा? अ सैटेलाइट इज रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू क्रिएट ग्रेविटी लाइक इफेक्ट। मतलब हम अर्थ की जैसी ग्रेविटी ही अगर वहां पर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को अपने ही इस एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाया जाता है एक सर्टेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर। दिस इज ओमेगा, सर्टेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज द रोटेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट। तो ये कितनी होनी चाहिए और इसकी वैल्यू क्या होगी, उसको भी अभी हम निकाल लेते हैं। देखिए, हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था आर ओमेगा स्क्वायर। ये जेनेरिक फार्मूला है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से अगर आप रोटेशनल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार क्या होगा? देखिए बेटा जी, यहाँ पर आर तो आपके पास इस सैटेलाइट का रेडियस, ठीक है, अपने ही एक्सिस के गिर्द। AC इज द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, क्योंकि बेटा जी सर्कुलर मोशन हो रही है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो लाजमी सी बात है। एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्शन है 2 पाई f के फार्मूले से। तो ओमेगा की जगह आप 2 पाई f यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस f की वैल्यू हमें चाहिए, इसकी का हम फार्मूला देखना चाह रहे हैं। सो जिसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो r इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाय r, और यहां पर हमारे पास टर्म बची है बेटा 2 पाई f स्क्वायर। व्हाट वी वांट, f की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको स्क्वायर को खत्म करना होगा ताकि f की वैल्यू के लिए सेपरेट आउट किया जा सके। तो इस एक्सप्रेशन के दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो स्क्वायर रूट लेने पर इस तरफ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद बेटा 2 पाई f व्हिच इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी, AC डिवाइडेड बाय r, और यहां पर स्क्वायर रूट एज इट इज मौजूद है। इसको सॉल्व कर ले लीनियर फ्रीक्वेंसी f के लिए। सो 2 पाई इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे, अंडर रूट AC डिवाइडेड बाय r। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैटेलाइट। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ सैटेलाइट एंड द काइंड ऑफ एक्सेलरेशन गिवन टू इट, अगर ये दोनों वैल्यूज हमें पता हो तो हम इसकी रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और ये रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी बेटा करेगी क्या? ये रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी उस सैटेलाइट की सरफेस के ऊपर ऐसा सेंटीमीटल एक्सेलरेशन और ऐसी सेंटीमीटल फोर्स जनरेट करवाएगी कि वहां पर भी बिल्कुल अर्थ की तरह का ही ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। अब अर्थ की तरह का अगर आप ग्रेविटेशनल इफेक्ट बेटा प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो याद रखिए, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू होती है 9.8। मतलब ये जो AC आपको यहाँ पर फार्मूले में नजर आ रहा है, अगर आप उस सैटेलाइट की सरफेस के ऊपर अर्थ जैसा ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस AC की वैल्यू g के बराबर होनी चाहिए, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम AC की जगह पर g पुट कर दें तो हमारे पास उस रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी कि जहां पर जाकर अर्थ की तरह का बिल्कुल ग्रेविटी का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा उस सैटेलाइट की सरफेस पर। सो व्हाट वी नीड टू डू, करना हमें ये पड़ेगा बेटा कि आप 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई और इस एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट कर दें ओवर हियर r। तो ये जो फार्मूला है जहां पर आपने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की जगह g की वैल्यू पुट कर दी है, ये फार्मूला आपको बता रहा है कि अगर आप एग्जैक्टली अर्थ जैसा ग्रेविटेशनल इफेक्ट चाहते हैं तो यहां से आपको वो रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कि कितनी स्पीड के ऊपर पर सेकंड आप उसको रोटेट करवाएं सैटेलाइट को कि अर्थ जैसा ग्रेविटेशनल इफेक्ट मिल जाए। ऐसा कई बार आपसे पूछा जाता है इस रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी से बिलोंग करता हुआ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होगा, तो बेटा वो भी निकाला जा सकता है। ये देखिए, सिंगल लाइन रिलेशनशिप है कि पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी में इनवर्स का रिलेशनशिप होता है, मतलब 1 आवर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के बराबर होती है। तो ये देख लीजिए, दोनों फार्मूलों को इन्वर्स कर लें।
1 ओवर फ्रीक्वेंसी इस तरफ बनेगा टाइम पीरियड, और इस फार्मूले को जब आप इन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 2 पाई अंडर रूट कैपिटल R डिवाइडेड बाय G। तो अब इन दोनों फार्मूलाज को देखें बेटा, ये वो आपके पास रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ग्रेविटी लाइक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और इस फार्मूले से उस ग्रेविटी लाइक इफेक्ट क्रिएट करवाने के लिए पीरियड ऑफ रोटेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास आ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन और पीरियड ऑफ रोटेशन के फार्मूलाज भी हमने देख लिए हैं। सो दिस इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी इफेक्ट। लेकिन जो हमारी ग्रेविटी है, रियल ग्रेविटी, उसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट नजरियात रह चुके हैं, जिनमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट न्यूटन और आइंस्टाइन के जो व्यूज थे हमारी ग्रेविटी के इफेक्ट के बारे में, आइए उसको हम जरा कंपेयर कर लेते हैं। न्यूटन की व्यूज की अगर हम बात करें तो बेटा न्यूटन के मुताबिक जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का इंटरेक्शन सिर्फ मैसिव बॉडीज के दरमियान होता है। जैसे कि दो मार्कर्स हो सकते हैं, अर्थ हो सकती है, मून हो सकती है, और चाहे जितनी भी मैसिव बॉडीज हो, लेकिन मैसिव बॉडीज के दरमियान ही ग्रेविटी का इफेक्ट सिर्फ देखने में मिलता है। लेकिन आइंस्टाइन ने उसमें एक और चीज का इजाफा किया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान भी होगा, और मैसिव ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के दरमियान में भी आपको इंटरेक्शन देखने में मिलेगा। तो उसने मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी इस ग्रेविटी लाइक इफेक्ट का हिस्सा बनाया। इनमें कुछ कॉमन बातें भी, जैसा कि सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एंड न्यूटन बोथ, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेस। मतलब जिन दोनों बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, उनके मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैसेस बड़े होंगे तो ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा, मैसेस कम है तो ग्रेविटी का इफेक्ट भी कम है। थर्ड पार्ट, इसको हम कहते हैं इनवर्स स्केयर लॉ, कि उन मैसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। मतलब अगर फासला बढ़ता चला जाएगा तो फोर्स स्केयर के रिलेशनशिप से कम होती चली जाएगी। लेकिन आइंस्टाइन ने यहाँ पे भी एक चीज का इजाफा किया, मतलब दोनों इस बात पर तो अग्री करते हैं कि इनवर्स स्केयर लॉ होल्ड करता है ग्रेविटी के इफेक्ट में, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये जो इनवर्स स्केयर लॉ है ये होल्ड नहीं करता जब ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो स्ट्रांग ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स में जाकर ये इनवर्स स्केयर लॉ मजीद वैलिड नहीं रहता। लास्ट पॉइंट इनके प्रैक्टिकल प्रूफ के हवाले से देखिए बेटा, 1919 में जब सोलर एक्लिप्स हुआ था तो उस वक्त स्टारलाइट को मेजर किया गया, और स्टारलाइट जब सन की ग्रेविटी से पास कर रही थी तो डेफिनेटली ग्रेविटी की वजह से अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसने बेंड करना था। तो सन की ग्रेविटी की वजह से वो बेंड कर गई और आइंस्टाइन ने उसका बेंडिंग एंगल मेजर किया। तो पता चला कि उसका जो बेंडिंग एंगल मेजर किया गया लैब के अंदर, वो मेजर्ड बेंडिंग एंगल आइंस्टाइन की प्रेडिक्टेड वैल्यू से मैच कर गया। मतलब आइंस्टाइन ने जितना प्रेडिक्ट किया था उसके मुताबिक ही बेंडिंग हो रही थी। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रूफ था आइंस्टाइन के व्यू का अबाउट द ग्रेविटी। लेकिन अगर हम न्यूटन के व्यू की बात करें तो न्यूटन के व्यू के मुताबिक कोई भी हमारे पास ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है जहाँ पे न्यूटन की सारी बातें हमें जस्टिफाई होती हुई नजर आ रही हो। यही वजह कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उसको ज़्यादा प्रेफर किया गया उस वक्त भी और अब तक भी, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी में बजाते खुद न्यूटन की सारी थ्योरी मौजूद है। हाँ, उसमें मजीद कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं जो हमारे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर वैलिड भी रहती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर मुकम्मल होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।